15 जनवरी 2025 को पाकिस्तान के एक मारूफ यूट्यूबर और फैमिली ब्लॉगर रजब भट्ट पर कराची में हैदरी पुलिस स्टेशन पे एक एफआईआर लॉन्च होती है। इस एफआईआर ने न सिर्फ रजब भट्ट को मुश्किलात में डाला बल्कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को, बुनियादी उसूलों को हिलाकर रख दिया। और अगर ये केस एज प्रेसिडेंट सेट होता है तो मजीद नाइंसाफियों का एक फ्लड गेट खुलना यकीनी है। इस एफआईआर के पस मंजर में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये मामला तब बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ जब लाहौर के एक वकील ने रजब भट्ट की तकरीबन 1 साल पुरानी एक वीडियो को बुनियाद बनाकर उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने मजहब की बेहुरमती की है और तौहीन की है। और उस वकील का ये कहना था कि वो इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और एफआईआर भी लॉन्च करवाएंगे। बज़ाहिर देखने में ये मामला सिर्फ व्यूज़ का और पब्लिसिटी का था, क्योंकि वो वीडियोस बना के सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पे अपलोड कर रहे थे। और अगर लाहौर की बात करें तो वहाँ पे अदालत में इस पिटिशन का क्या हुआ, ये विड्रॉ कर ली गई या इसे खारिज कर दिया गया, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इस पे हतमी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब लाहौर में तो ये मामला रफा दफा हो गया, लेकिन इसी चीज़ को फॉलो करते हुए कराची में भी एक इसी तरह की दरख्वास्त दायर की जाती है एक वकील साहब की तरफ से, और वो भी सिमिलर पैटर्न पे वीडियोस बनाकर टिकटॉक पे भी अपलोड करते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ये दरख्वास्त जो कराची में दायर की गई थी, जस्टिस ऑफ पीस इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और एफआईआर लॉन्च करने का हुक्म देते हैं, जिसके बाद कराची के हैदरी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लॉन्च कर दी जाती है। अब रजब भट्ट ने कोई जुर्म किया है या नहीं, इसका फैसला हम अदालत पे छोड़ देते हैं और इसके मेरिट्स में जाए बगैर एफआईआर को लेके हम कानून की बात कर लेते हैं। अब इस एफआईआर को लेके सबसे बड़ा सवालिया निशान जुरिस्डिक्शन को लेके है कि एक ऑफेंस जो कि एलिज्ड ऑफेंस है, अगर वो लाहौर में या पंजाब में उसके एलिगेशंस हैं तो उसकी एफआईआर कराची में और हैदरी पुलिस स्टेशन में कैसे दायर हो सकती है। जब ये एफआईआर लॉन्च हो चुकी है तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के पास ये जो रिस्ट्रिक्शन होगी कि वो एक ऐसे ऑफेंस जो कि उसकी हदूद में ही नहीं हुआ उसे इन्वेस्टिगेट कर सके। चलिए सारे अमल को अब एक सीक्वेंस में देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 22 और 22B की पिटिशन के बारे में, क्योंकि जो कंप्लेनेंट हैं इस केस में जो कराची में हुआ है, उन्होंने ये 22 और 22B की पिटिशन दायर की जस्टिस ऑफ पीस के पास, जो जस्टिस ऑफ पीस ने अलाउ की और एफआईआर का हुक्म दिया। अब 22 से 22B का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर किसी के पास कोई एफआईआर पुलिस लॉन्च नहीं कर रही तो वो उसके पास एक रेमेडी है अंडर सीआरपीसी कि वो जस्टिस ऑफ पीस के पास जाए और जस्टिस ऑफ पीस इस पे हुक्म सादिर कर सकते हैं कि एफआईआर लॉन्च की जाए, यानी केस के मेरिट्स को देख के। अब जस्टिस ऑफ पीस जो होता है ये कोई अदालत नहीं होती, कोई जुडिशल फोरम नहीं होता, बल्कि एक क्वाज़ाई जुडिशल फोरम है ताकि जो भी मामलात हैं उनको हल किया जा सके जुडिशल फोरम्स के अलावा भी। लेकिन अमूमन अपॉइंट जो है वो एडीजेज या डीजेज को किया जाता है लोकल अदालत के। अब अगर हम सीआरपीसी की सेक्शन 22 की बेयर रीडिंग भी अगर करते हैं तो उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि जो जस्टिस ऑफ पीस है उसे सिर्फ एक लोकल एरिया के लिए ही अपॉइंट किया जाएगा और उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं उसके अपने लोकल एरिया तक। यानी कि अगर उसके लोकल एरिया में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है या कुछ ऐसा होता है जिसमें उसे लगता है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके लिए तो वो हुक्म दे सकता है। रजब भट्ट के केस को लेकर अब यहाँ पे दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर जस्टिस ऑफ पीस साहब ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया जो उनकी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है। यानी कि एक ऐसा ऑफेंस जो कहा जा रहा है कि लाहौर में हुआ है, उसके लिए सिंध के कराची के एक लोकल एरिया में एक एप्लीकेशन पिटिशन जस्टिस ऑफ पीस के पास आती है जो जुरिस्डिक्शन को देखे बगैर उसे अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ पे इसी मामले को लेके सिंध हाई कोर्ट की एक जजमेंट बहुत ज़्यादा अहम है। अब ये जजमेंट रिपोर्टेड तो नहीं है लेकिन अप्रूव फॉर रिपोर्टेड है और सिंध हाई कोर्ट की वेबसाइट से आपको मिल सकती है और इसका रेफरेंस है क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर 326 ऑफ 2012। अब इस केस का नेचर रजब भट्ट के केस से भी कुछ हद तक सिमिलर है। अब इस केस में भी तौहीन मजहब के एलिगेशंस थे और वो डिस्ट्रिक्ट साउथ है एक कराची की, उसमें एलिगेशंस थे कि यहाँ पे ये चीज़ कमिट की गई है, यहाँ पे ये जुर्म कमिट किया गया है। और वहीं पे जो जस्टिस ऑफ पीस के पास 22 से 22B की दरख्वास्त दायर की गई और वो अलाउ हुई, वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के थे, यानी कि 2 जिलों का डिफरेंस था। तो यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट ने उस मुकदमे को खारिज किया ये कह के कि जो जस्टिस ऑफ पीस है उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी। अब ये तो बात थी 2 जिलों की, लेकिन अगर रजब भट्ट के केस को देखा जाए तो वहाँ पे 2 जिलों नहीं बल्कि 2 सूबे इन्वॉल्व हैं। लेकिन बहरहाल जस्टिस ऑफ पीस साहब ने अपनी लिमिटेशंस को नहीं देखा, अपनी जुरिस्डिक्शन को नहीं देखा और एक हुक्म सादर फरमा दिया और उस पर एफआईआर भी लॉन्च हो गई। अब क्या ये एफआईआर लॉन्च हो सकती है या नहीं, इसके लिए भी हम देख लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पुलिस रूल 1934 का रूल 24.1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रूल एफआईआर को लेके कहता है इट इज द ओनली इंफॉर्मेशन विच अराइज अ रीजनेबल सस्पेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस विद इन द जुरिस्डिक्शन। यानी कि एफआईआर में इंफॉर्मेशन उसी चीज को कंसिडर किया जाएगा जो कि एक रीजनेबली कॉग्निजेबल ऑफेंस की सस्पेशन हो और वो उस जुरिस्डिक्शन यानी कि उस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में आती हो। अब यहाँ पे विदाउट एनी एम्बिग्विटी पुलिस रूल्स ये कदगन लगाते हैं कि कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं की जा सकती जब तक कि एक ऑफेंस उस एरिया उस पुलिस स्टेशन की लोकल जुरिस्डिक्शन में कमिट ना हुआ हो।
अब इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सीआरपीसी की सेक्शन 156, 177 एंड 179 भी बहुत ज़्यादा अहम है। और यहीं पे हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, जहाँ पे सिमिलर पॉइंट को जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने एक बहुत ही कंप्रिहेंसिव मैनर में डील किया है। अब इस जजमेंट की साइटेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन जजमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा सेक्शन 177 एंड 179 को। सेक्शन 177 ऑफ सीआरपीसी ये कहती है कि एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरली बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट within the local limits of whose jurisdiction it is committed। और अगर बात करें सेक्शन 179 की, तो ये सेक्शन कहती है कि when a person is accused of a commission of offense by reason of anything which has been done and of any consequence which has ensued, such offense may be inquired into or tried by a court within the local limits of whose jurisdiction any such thing has been done और एनी सच कॉन्सिक्वेंस हैज इंस्यूड। अब जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने अपनी जजमेंट में इन सारे सेक्शंस को रीड करके एक कॉम्प्रिहेंसिव ओपिनियन ये दिया कि बिल्कुल बेयर रीडिंग से ये चीज़ जाहिर होती है और इसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है कि एफआईआर सिर्फ वहीं पे लॉन्च की जा सकती है जहां पे कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ हो। हाँ, लेकिन इसकी एक्सेप्शन एक ये हो सकती है कि जहां पे जुरिस्डिक्शन क्लियर ना हो, वहां पे 2 पुलिस स्टेशन में से कोई एक जो भी पहले जिसको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकता है जब तक कि वो जुरिस्डिक्शन का मामला क्लियर नहीं हो जाता। अब एफआईआर के बाद बात आती है इन्वेस्टिगेशन की। किसी भी ऑफेंस पे अगर एफआईआर होती है तो उसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उसे इन्वेस्टिगेट करना होता है। और यहाँ पे फिर दोबारा से बात आती है द पुलिस रूल्स ऑफ 1934 की। पुलिस रूल का रूल 25.1 ये कहता है कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास सिर्फ उसी जुर्म को इन्वेस्टिगेट करने की अथॉरिटी होगी, जुरिस्डिक्शन होगी जो कि उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में कमिट हुआ हो। अब ये सारी बात हमने आपको बता दी कानून की। अब जुरिस्डिक्शन का पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या होता है? देखिए, जुरिस्डिक्शन का मकसद ये होता है कि डिवीजन हो, कि पता हो कि कौन सा फोरम कॉम्पिटेंट है, कौन सा फोरम अहल है किसी भी केस को या किसी भी मैटर को डील करने के लिए। और अगर ये डिवीजन यहाँ पे ना हो तो फिर एक मनमाने तौर पे सारे ही अमल कर रहे होंगे, यानी कि जिसकी जहाँ पे मर्जी आएगी वहां पे उसका केस वो चलाना शुरू कर देगा, जो इस केस में भी हो रहा है। जुरिस्डिक्शन का मकसद ये है कि शफाफियत को बरकरार रखा जाए और कोई भी जो जज अपनी मर्जी से जज के पास ना चला जाए, बल्कि जिस जज के पास बनती है, जिस अदालत के पास वो मैटर बनता है, सिर्फ उसी के पास जाया जाए। और अगर रजब भट्ट का ये केस अगर मिसाल बनता है तो फिर एक नई लाकानूनियत यहाँ पे शुरू हो जाएगी, एक नई प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी कि आप कहीं पे भी किसी भी जुरिस्डिक्शन में केस फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिगेशंस ये हैं कि जो कंप्लेनेंट हैं वो हैदरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में बैठ के या हुदूद में वो एक मोबाइल पे उन्होंने कोई वीडियो देखी और इस हिसाब से उसकी जुरिस्डिक्शन बन गई। और अगर यहाँ पे हमने इस तरह से जुरिस्डिक्शन बनाना शुरू कर दी, फिर तो कल को कोई बलूचिस्तान में खड़ा होगा और किसी जुर्म का फ़ोन पे वो सुनेगा तो वहाँ बलूचिस्तान में जाके एफआईआर फाइल कर सकता है, वहाँ पे 22 बी फाइल हो सकती है। यानी कि जिसको जो जज सूट करेगा, जो अदालत सूट करेगी, वो वहीं पे जाके वहीं पे सुनेगा उस जुर्म के बारे में और वहीं पे उसकी जुरिस्डिक्शन बन जाएगी। अब बजाय रजब भट्ट के केस को देख के तो हमें यही देखने को मिल रहा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो लाहौर में जिसका एलिगेशंस हैं वो सिंध में वो कंप्लेनेंट बैठते हैं और हैदरी पुलिस स्टेशन की हुदूद में जाके वो उस वीडियो को देखते हैं और उनकी वो जो रिस्ट्रिक्शन बन जाती है। अब यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि बहुत सारे वकील हैं और वो जाके लोगों पे एफआईआर दे रहे हैं डिफरेंट तरह के लोगों के कोई भी एक्ट्स को, वीडियोस को उठा के। और अगर बार काउंसिल का यहाँ पे काम बनता है कि ज़रूर अपनी अकाउंटेबिलिटी, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हमारी होनी चाहिए वकीलों की भी, और बार काउंसिल्स को और बार एसोसिएशंस को यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा अपनी डिग्निटी, अपनी इंटीग्रिटी जो लॉयर्स की है, जो एडवोकेट्स की है, उसे महफूज करने के लिए। वरना इस पब्लिसिटी के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में जो हमारा काला कोट है, इसकी इज़्ज़त को इसी तरह से पामाल कर दिया जाएगा, पामाल करता रहा जाएगा जब तक हम इस चीज़ को अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से रोकते नहीं हैं। क्योंकि हमारे अंदर के कुछ लोग हैं, उन्हें एक आसान तरीका मिल गया है कि कोई भी मशहूर शख्सियत देखें, उसको उस पर आप एफआईआर लॉन्च करवाएं उसके किसी अमल पे, और उसके बाद आपको लोग देखेंगे, व्यूज़ आपको मिलेंगे और आपकी एक मशहूरी होगी, टिकटॉक पे उसकी वीडियोस बना के आप अपलोड कर दें। अब यहाँ पे सबसे अहम रेड फ्लैग ये है कि अगर आप समझते हैं कि वाकई में कोई ऑफेंस हुआ भी है तो आप उस पर क्रिमिनल केस ज़रूर दायर करें, ये आपका हक है, आप दरख्वास्त दायर करें अदालत में। लेकिन यहाँ पे पाबंदी होनी चाहिए कि आप उसे सोशल मीडिया पे आके उसकी तशहीर करें, क्योंकि ये मज़हब जैसे ऐसे मामलात होते हैं, बड़े सेंसिटिव मामलात होते हैं। अब रजब भट्ट के अगर केस की मिसाल ली जाए, इस केस ने रजब भट्ट की लाइफ को इंडेंजर किया है, उसकी लाइफ को थ्रेट पहुंचा है। क्योंकि अगर पाकिस्तान जैसे सोसाइटी में आप जाके लोगों में ये कहते हैं, सोशल मीडिया पे ये कहते हैं कि किसी शख्स ने तौहीन मज़हब की है, मज़हब की तौहीन की है, तो एक यहाँ पे
ऐसे लोग भी हैं जो कि उस बंदे उस शख्स की जान के पीछे पड़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही घिनौना काम है जो कि वकालत के शोबे को भी बदनाम कर रहा है और वकीलों को भी बदनाम कर रहा है चंद लोगों की वजह से। तो बार काउंसिल का यहाँ पे बहुत ज्यादा अहम रोल बनता है। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपके जुरिस्डिक्शन को लेके काफी सारे पॉइंट्स को क्लियर किया होगा, रजब भट्ट के केस को लेके या इन जनरल भी जुरिस्डिक्शन और एफआईआर को लेके। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।